टेंथ के लिए जनवरी मंथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसे हमें सबसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। सो आज इस वीडियो में मैं अपना पूरा कंप्लीट जनवरी मंथ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो मैं पूरे मंथ फॉलो करूँगा। सो इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम ओमनाथ सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट। सो सबसे पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो उसके लिए मैं यूट्यूब से लेक्चर देखने वाला हूँ रीडर्स वेन्यू की, जो एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं, सनलाइट स्टडी जैसा ही कुछ वीडियो बनाते हैं वो, उनका लेक्चर देखने वाला हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास एक बुक है साइड बुक, वो मैं पढ़ने वाला हूँ। और उसके बाद ये जो मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे नोट्स दिया था, जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे हैं, तो ये मैं रीड करूँगा और लर्न भी करूँगा हो सके तो। और इसी साइड में रखते हैं और 4-5 सैम्पल पेपर लगाऊंगा, और यही मेरे आईटी की स्ट्रेटेजी रहने वाली है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा आईटी के लिए। सो हिंदी के लिए मैं उमेश सर का लेक्चर देखूँगा और सैम्पल पेपर लगाऊंगा 4-5 और एनसीईआरटी रीड करूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं एनसीईआरटी रीड करूँगा और उसके क्वेश्चन आंसर लर्न करूँगा और थोड़े बहुत पीवाईक्यू करूँगा बस। सो हिंदी के लिए बस मैं यही फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैं डेली 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इंग्लिश ग्रामर की, और 2-3 दिन में मतलब गैप में मैं करूँगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और बाकी जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, मेरे पास एक बुक है, उससे मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूँगा। और बाकी 4-5 सैम्पल पेपर बस। और एनसीईआरटी रीड तो करता ही हूँ, वो भी रेगुलर करूँगा। हर चैप्टर को मैं रीड करूँगा और उसके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड एक साइड कॉपी में लिखता चलूँगा। और इसके बाद साइंस में बात करते हैं। तो साइंस में मैं कंप्लीट एनसीईआरटी करूँगा पहले, उसके बाद फिर मैं वन शॉट से थोड़ी बहुत लेक्चर देखूँगा जो मुझे चैप्टर समझ नहीं आए, और बाकी फिर मैं रेगुलर रिवीजन करूँगा। हर 2-3 दिन में मैं रिवीजन करूँगा शॉर्ट नोट से। और उसके बाद 10 सैम्पल पेपर लगाऊँगा और उन्हें चेक करूँगा, बस यही करने वाला हूँ साइंस में। और बात करते हैं अब एसएसटी की। तो एसएसटी में मैं कम्प्लीटली कुणाल सर के नोट्स और लेक्चर देखने क्या वाला हूँ मतलब वो कर चुका हूँ। अब सिर्फ नोट्स और लेक्चर कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुझे देखना रहा तो वो देख लूँगा, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सर पीडीएफ देते हैं वो एक बार पढ़ लूँगा। और बाकी जो क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चन से लर्न करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। और बाकी जो सैम्पल पेपर लगाने हैं मुझे, वो मैंने ले लिया है, वो सैम्पल पेपर ख़त्म करूँगा। और उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट जो बॉक्स होते हैं एनसीईआरटी के, मतलब एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करूँगा हिस्ट्री में और बाकी में भी। और मैथ भी पूरे अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करूँगा, 2-3 बार नहीं उससे ज़्यादा ही करूँगा। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैं ऋतिक सर के सारे क्वेश्चन करूँगा और उसके बाद एनसीईआरटी करूँगा, बाकी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा और रिविज़न करूँगा। रिविज़न तो मैं लेक्चर से ही करूँगा, उसके बाद फिर नोट्स से। और ये सब करने के बाद फिर मैं 9-10 सैम्पल पेपर लगाऊंगा, और बस मैथ्स के लिए बस इतना ही। और डेली मैं मैथ्स में डेली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लगते हैं वो ज़्यादा सॉल्व करूंगा, जो मुझे हार्ड भी लगता है उनसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और जनवरी मंथ में मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, और बाकी मैं फिर फरवरी से टाइम बाउंड फिर लगाना स्टार्ट करूँगा सैम्पल पेपर। अभी मैं सैम्पल पेपर सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाऊंगा, बाकी टाइम बाउंड वाले फरवरी से लगाना स्टार्ट करूँगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।